हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। फर्स्ट में बोला गया बेरियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन इन ह्यूमन। सेकंड में बोला गया बेरियम डज नॉट शो ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ बेरियम। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर समझेंगे बेरियम के बारे में। द ह्यूमन बॉडी वी नीड monovalent sodium and potassium ions and divalent magnesium and calcium ions which are found in large proportion in biological फ्लूइड्स। बेसिकली अगर हम बच्चों बात करते हैं तो हमारे बॉडी में जो नीड होता है वो किसका होता है? मोनोवैलेंट कैटायन जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, और इनके बाद डाइवैलेंट कैटायन जैसे कि बच्चों मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन। हमारे बॉडी में इन आयन का नीड होता है, और हमारे बॉडी में बेरियम आयन का नीड्स नहीं होता बच्चों, क्योंकि बेरियम तो हमारे बॉडी में पाया ही नहीं जाता है। अब बेरियम की बात करेंगे, जैसे एटॉमिक नंबर है 56, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ज़ीनॉन 6s2। अब वैलेंस शेल में तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो केवल 2 का पॉजिटिव चार्ज ही आएगा बच्चों। इसके बाद ये कोई भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नोबल गैस के जैसा, स्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ जाएगा, तो इसलिए ये वेरिएबल शो नहीं कर पाता। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। This is your answer. I hope you understood it well. All the best.